उस आदमी को अपनी पत्नी को हर दिन नहलाना पड़ता था, लेकिन एक दिन पानी चालू करने के तुरंत बाद वह अचानक फिसल गया। उसका सिर सिंक से टकराया और वह बेहोश हो गया। उसकी पत्नी ये देखकर बहुत डर गई क्योंकि नल अभी भी चल रहा था। उसका पति बेहोश था और अगर यह सिलसिला जारी रहता तो वह जल्द ही बाथटब में डूब जाती, लेकिन लकवे के कारण वो बस देखती रह गई क्योंकि नल से लगातार पानी भरता जा रहा था। पानी उसके नाक और मुंह को ढकने ही वाला था और वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दाहिने पैर को हिलाकर, जिसमें बस थोड़ी सी ही संवेदना थी, बाथटब के नीचे लगे ड्रेन वाल्व को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दाहिना पैर बहुत कमजोर था। कई कोशिशों के बाद वाल्व खोलने के बजाय उसने गलती से उस चेन को तोड़ दिया जो उसे बाथटब से जोड़े हुए थी। नल को लगातार पानी से भरते देख लिसा पूरी तरह से भयभीत हो गई। उसने जल्दी से और बेताब होकर उपाय सोचने शुरू किए। पानी उसके नाक और मुंह को ढकने ही वाला था। इस नाजुक क्षण में लिसा ने अपने लगभग बेहोश उंगलियों को तेजी से हिलाया और आखिरकार अपने बगल में लगे शॉवर हेड को पकड़ने में कामयाब हो गई। धीरे धीरे उसने शॉवर हेड को समायोजित किया, इस उम्मीद में कि नली से नल बंद हो जाएगा। पानी अब उसकी आंखों तक आ गया था। आखिरकार उसने जोरदार हरकत की और नल को आंशिक रूप से बंद करने में कामयाब हो गई। हालांकि पानी का बहाव धीमा हो गया था, फिर भी पानी बहता रहा। उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके मुंह में बची आखिरी सांस भी निकल रही है। उसने अपने शरीर को जितना हो सके ढीला छोड़ा और पानी में तैरने की शक्ति का सहारा लेकर अपना दाहिना पैर सतह पर ले आई। मौका पाकर उसने जोरदार धक्का दिया और आखिरकार नीचे का ड्रेन वाल्व खुल गया। पानी का स्तर गिरने लगा। जीने की अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से वह मौत से बच गई, लेकिन उसे इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इस मौत के मुंह से वापस आने के बाद चमत्कारिक रूप से उसका लकवा गायब हो गया। 30 साल से लकवाग्रस्त, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह इस दुर्घटना से ठीक हो गई थी। उत्साहित लेकिन घबराई हुई उसने बाथटब का किनारा पकड़ा और अपने पति को देखने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। फर्श पर खून के धब्बे देखकर वो और भी भयभीत हो गई। अगर उसका पति बेहोश नहीं था तो उसे उसकी जान की परवाह क्यों नहीं थी। वो तुरंत खड़ी हो गई और यह पता लगाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया कि आखिर हुआ क्या था।